नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के आधा से ज्यादा विधायकों के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। स्वर्ण मंदिर आने से पहले सभी विधायक और सीनियर नेता अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर जमा हुए। इसके बाद बस में बैठकर पूरा काफिला दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए पहुंचा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में यह घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब कांग्रेस में जारी दंगल के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को नवनियुक्त प्रधान बनाया गया, लेकिन आपको बताएं कि सिद्धू ने बुधवार को अमृतसर में पहली बैठक बुलाई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू का श्री हरिमंदिर साहिब जाना कांग्रेस में पावर शो बन गया है। सिद्धू के स्टाफ के अनुसार 62 विधायक सिद्धू के घर पर पहुंच चुके हैं। बीते दिन सिद्धू अमृतसर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 80 है। वहीं इस दौरान 62 विधायकों का सिद्धू के साथ आना एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जहां पर इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस बैठक में बीजेपी की केंद्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी खासतौर से शामिल हुई। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में राजनीतिक हालातों, सरकार की योजनाओं, संगठनात्मक विषयों और कार्यक्रमों के साथ कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री दरअसल इस जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक थी उसमें जुड़े और कई ऐसे मुद्दे रहे जो कि इस बैठक में चर्चा का विषय बने रहे। खासतौर पर आपको बता दें कि सरकार की जो योजनाएं हैं, संगठनात्मक विषय हैं और इसके साथ कोरोना को लेकर तीसरी लहर की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। ओपी शर्मा हमारे साथ इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। ओपी शर्मा, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो इसमें चर्चा का विषय रहे? देखिए शंकर, ये जो बैठक हुई है बीजेपी कोर ग्रुप की, इसमें सबसे जो अहम बात है वो कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हरियाणा के अंदर दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन जारी है उसको लेकर इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी संगठन के कामकाज की भी इसमें समीक्षा की गई। साथ ही आगे आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकारिणी की किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि इस वक्त जहां पर भी हरियाणा के अंदर बीजेपी और संगठन सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, विधायकों आदि का जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार प्रशोपेश में है। तो ऐसे में उनके अगर दोनों पार्टियों किसी भी तरह की कोई प्रोग्राम होते तो उनका भी विरोध होता है। तो इस परिवेश में चर्चा की जाएगी किस तरीके से इस मुसीबत से निकला जाए और किस तरीके से पार्टी के जो लगातार चलने वाले काम हैं उनको कैसे जारी रखा जाए। इसके अलावा जो सुनने में ये आ रहा है कि हरियाणा कैबिनेट के अंदर फिलहाल 2 मंत्रियों की पोस्ट जो है वो खाली है और कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो उसको लेकर भी शायद इस बैठक में कुछ चर्चाएं सामने आएंगी। हालांकि अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं लगा, लेकिन किसान आंदोलन और प्रदेश कार्यकारिणी के कामकाज और भविष्य की रणनीति और पिछले किए गए कामों का इस बैठक में जो है वो एक एनालिसिस किया गया है। जी चलिए, आप बने रहेगा ओपी शर्मा, आगे भी कुछ और खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। और बढ़ते आगे एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर सिद्धू के घर पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर इसमें मंथन हुआ है। कल कैप्टन से सिद्धू की मुलाकात को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बैठक में मंत्री, विधायक और बड़े कांग्रेस के जो लीडर थे वो शामिल रहे। शुक्रवार को सिद्धू ने औपचारिक कार्यभार संभाला था, लेकिन राहुल या प्रियंका में से किसी के जाने की संभावना जरूर है, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर देखा जाए, हालांकि मुलाकात होगी या नहीं होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच में एक तरह से टकराव देखा जा रहा है पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, क्या ये खत्म होगा? क्योंकि सिद्धू के घर पर दरअसल बैठक थी जो खत्म हुई। ओपी शर्मा लगातार बने हुए हैं। ओपी शर्मा,
नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर यह बैठक चल रही थी, खत्म हुई है। क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया है? क्या बातचीत का कोई रास्ता निकल पा रहा है सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में? देखिए शंकर, रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई थी, जबकि वो उससे पहले ही सभी मंत्रियों विधायकों से जो है पब्लिक रिलेशन कैंपेन वो चलाए हुए हैं, वो सभी से मिल रहे हैं। आज उसी के तहत वो अमृतसर अपने घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 7 से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों के साथ गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल मंदिर के अंदर उन्होंने जो है वो मत्था टेका है और अपनी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। इसके बाद जो है एक मीटिंग भी है और उस मीटिंग में जो है ये फैसला किया गया है कि शुक्रवार को चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू जो है पंजाब कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है उसके अंदर अपना पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। और इस वक्त कहा जा रहा है कि पार्टी से आला कमान से कोई बड़ा नेता जैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी भी आ सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की आने की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में कांग्रेस को ये लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी गई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो अभी तक इस ताजपोशी को मान्यता उन्होंने नहीं दी है। तो हो सकता है कि यदि जब तक कोई बड़ा नेता केंद्र से नहीं आएगा तो संभावना यही है कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू के जो कार्यभार समालन समारोह होगा उसमें जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद ही आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनवाने के लिए और जनता के बीच एकजुटता का मैसेज देने के लिए उम्मीद की जा रही है कि पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है गांधी परिवार से आएगा और ऐसे में जो है सब कुछ। लेकिन ओपी शर्मा, अगर कैप्टन साहब इसमें शामिल होते हैं तो फिर ये संदेश नहीं जाएगा कि वो सिद्धू के आगे झुक गए हैं? क्योंकि पहले ही एक बयान मीडिया एडवाइजर की तरफ से जारी किया गया था कि जो भी बयानबाजी सिद्धू की तरफ से की गई है, अगर वो उस पर माफी नहीं मांगते हैं तो बातचीत नहीं होगी, बात नहीं करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू से, वो नाराजगी रहेगी उनकी। देखिए शंकर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू उन पर की गई गलत टिप्पणियां या बयानबाजी के लिए माफी नहीं मांगी तब तक वो उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये राजनीति, यहाँ पर सब कुछ अवसरवाद के तौर पर चलता है। जब पार्टी का कोई बड़ा नेता आएगा तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी का राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी जैसा एक कद्दावर नेता जो है पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यभार संभाल के पहुंचता है और मुख्यमंत्री उससे नाराजर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन राजनीति में जो समीकरण है ना वो क्षणिक बदलते रहते हैं। तो ऐसे में आज भले ही नवजोत सिंह सिद्धू ऊपर हैं, लेकिन कल को जब टिकटों का बंटवारा होगा तो नवजोत सिंह सिद्धू को इन 62 विधायकों को भी जवाब देना पड़ेगा। क्या वो सभी को टिकट दिलवा पाएंगे? चलिए, ये बड़ा सवाल है फिलहाल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा कि जो तकरार है खत्म होती है कि नहीं होती है, बातचीत का कोई रास्ता निकल पाता है कि नहीं। बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जेजेपी ने अपने संगठन में विस्तार किया है। युवा प्रकोष्ठ में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां जेजेपी की तरफ से की गई है। 47 युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 3 युवा दरअसल वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 12 युवा नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 32 युवा हल्का और ब्लॉक प्रधान भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। जेजेपी ने संगठन में विस्तार को लेकर ये नियुक्तियां की। बढ़ते आगे, पेगासस जासूसी कांड को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि जब भी सरकार संसद सत्र के दौरान किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए अहम योजनाओं पर चर्चा करना चाहती है तो कांग्रेस कुछ ताकतों के साथ मिलकर दिक्कतें खड़ी कर देती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए का अतीत फोन टेपिंग से भरा हुआ है। यूपीए 2 का उन्होंने जिक्र किया। यूपीए 2 सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को एक पत्र लिखकर फोन टेपिंग का जिक्र किया था। ऐसे में कांग्रेस सभी पार्टियों को अपने जैसा ही समझती है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित सरकारों में 9000 लोगों की फोन टेपिंग हुई और इसकी बाकायदा एक लिस्ट भी मौजूद है। सबको पता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या की। पिछले 7 साल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें एक भी ऐसा अवसर नहीं मिला जब इस सरकार की छवि को धूमिल कर सके। ऐसे में विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सरकार को बदनाम करने की साजिश है।
तो जिस प्रकार कल उन्होंने ये सब किया है कि एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी NSO है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे। और पेगासस जासूसी कांड को लेकर देश में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कुमारी शैलजा ने जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है। इसी मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। जासूसी कांड को लेकर संसद में भारी गतिरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और पेगासस जासूसी कांड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी हैं। उनसे जानते हैं, मैम, पेगासस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार के ऊपर कांग्रेस के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात आरोप की नहीं है, बात यह है कि आज के दिन इतना बड़ा मुद्दा दुनिया के और देश के सामने आया है और हम समझते हैं कि पूरे देश को अधिकार है यह जानने का कि इसमें असलियत क्या है। तो ये जब लोगों के अकाउंट्स हैक किए और हमारे देश में जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मीडिया के लिए, तो मीडिया के लोगों को भी, बड़े बड़े लोगों का, मीडिया के लोगों का, उनके भी अकाउंट हैक हुए हैं और इस स्पाईवेयर को, पेगासस को यूज़ करते हुए हुआ है। तो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है जिसका खुलासा होना चाहिए। कि मुख्यमंत्री शायद इस टॉपिक पे नहीं बोल सकते हैं, उनको ना पता हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के स्तर की बात है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के वक्त में 9000 लोगों के जो हैं फोन टेप हुए हैं। यूपी का इतिहास भरा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और होम मिनिस्टर जो प्रणब मुखर्जी थे, उनके बीच में एक लेटर लिखा गया था, इस तरह का विवाद हुआ था। हमें ये बता दीजिए, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहूँगी, पुरानी बात है, इनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी की कि जब इनके ऊपर कोई बात आती है ये पता नहीं कहाँ जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं। आपने जो जुडिशल की मांग की या फिर कोई जेपीसी की मांग की, तो आपको लगता है कि मोदी ब्रांड पे आंच आएगी और बीजेपी इसमें मानने वाली नहीं है, तो अगली रणनीति क्या होगी? कि अगर इनको कोई छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है तो इन्हें क्या एतराज़ हो सकता है? एतराज़ होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी इसकी उतनी ही चिंता होनी चाहिए कि। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार को देश हित में इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की इस मुहिम का जो है सरकार पर क्या असर पड़ता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.